चलो दिल्ली, घेरो दिल्ली, समझो दिल्ली। मोहन सिंह के बारे में जानते हैं आप लोग। देश का किसान आज सड़कों पर मौजूद है, हुक्मरानों से अपने हक की गुहार लगा रहा है। लगातार देश का अन्नदाता सड़क पर दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में और इंद्रदेव के प्रकोप से लड़ता हुआ देश की सरकार से अपने हक की मांग कर रहा है। इस आंदोलन के बारे में बात की जाए उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं सन 1940 के दौर में। सन 1944 का वक्त था, 43 का वक्त था, जब द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंतिम चरण पर था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की पुलिस घेराबंदी को बेवकूफ बनाते हुए पठान का वेश धरकर भारत से रवाना हुए और जा पहुंचे जापान में। जापान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए तो वहां पर प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने हुए भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ रहे थे, उन भारतीय सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खड़ी करी आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। वेब सीरीज का जमाना है, आप सभी फॉरगॉटन आर्मी की वेब सीरीज जरूर देख चुके होंगे। इस आजाद हिंद फौज ने एक सपना देखा था, सपना जो अधूरा तो नहीं रहा लेकिन उस तरीके से पूरा नहीं हो सका जैसे बोस साहब चाहते थे। आजाद हिंद फौज को 4 विभागों में बांटा गया। आज भारतीय आर्मी में, इंडियन आर्मी में अलग अलग तरीके की रेजिमेंट्स होती हैं, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसी भी धर्म को दरकिनार करते हुए, जेंडर को, लिंग को दरकिनार करते हुए इंडियन नेशनल आर्मी को 4 भागों में बांटा। नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड की जब मैं बात करता हूं तो मेरे दिमाग के किसी एक क्षेत्र में तस्वीर बनने लगती है हरियाणा के किसानों की, पंजाब के किसानों की, मध्य प्रदेश के किसानों की, नासिक से ट्रैक्टर लेकर रैली निकालते हुए उन किसानों की। सुभाष चंद्र बोस ने एक और ब्रिगेड बनाई थी जो पूरे विश्व में, विश्व भर की पहली महिला ब्रिगेड थी, जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट का जब मैं जिक्र करता हूं तो मेरे दिमाग में चित्र बनते हैं किसान के परिवार की उन महिलाओं के जो लगातार अपने देश के, अपने घर के अन्नदाताओं से दूर रहते हुए अपने परिवार का पोषण कर रही हैं, साथ ही में देश का पोषण करने के लिए खेती को भी एक छोर से पकड़े हुए हैं। आजाद हिंद फौज का और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि जब सीमाओं पर, राजधानी की सीमाओं पर बैठा हुआ किसान चलो दिल्ली का नारा लगाता है और हुक्मरानों से अपने हक की गुहार करता है तो मेरे जहन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो सपना आ जाता है जो 1945 में उनके प्लेन क्रैश में हत्या हो जाने से टूट गया था। सन 1945 की प्लेन क्रैश की वो मिस्ट्री जो अपने साथ आजाद हिंद फौज को भी डुबा ले गई, क्रैश कर ले गई। सवाल दरअसल ये है कि मैं सोच रहा था कि जिस तरह आजाद हिंद फौज का वो एक अखंड बलिदान जो देश को एक अलग पहचान देता है, वो हमारे लिए आज एक ऐसा इतिहास बन के रह गया है जिसके बारे में हमें सर्च करना पड़ता है। क्या वाकई में देश में इन किसानों के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? अगर राजनीति को दरकिनार कर दिया जाए, अगर हम मोदी सरकार की तुलना ब्रिटिश सरकार से ना करें, तो फिर ऐसा क्यों है कि देश का किसान पिछले 1.5 महीने से लगातार सर्दियों में सड़कों पर बैठा हुआ है? बहरहाल इस वीडियो में हम आपको कोई जवाब तो नहीं देंगे लेकिन मोहन सिंह के बारे में जरूर बताएंगे। मोहन सिंह वही शख्स थे जिनसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले जापान में हाथ मिलाया था। ब्रिटिश आर्मी की ओर से गए हुए भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे, मलाया, हांगकांग, सिंगापुर जैसे इलाकों में जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उन्हीं में से एक थे मोहन सिंह। मोहन सिंह को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया गया था जापान की सेना द्वारा और तभी जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनसे हाथ मिलाया था। कितना सरल सा नाम है ना, मोहन सिंह। किसी किसान का भी तो हो सकता है।